आज हम पढ़ने वाले सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सो दिस इज पेज नंबर 1। ठीक है। एंड सबसे पहले विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय आई। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय आई ना। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय आई। देखो ये जो विजुअल एंगल होता है ये किस तरह से बनता है। दिस इज अवर आई लेंस। सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा एट यू डिस्टेंस पे, तो जो रे डायग्राम है वो इस तरह से बनेंगे। ये रेटिना पे कैसी इमेज बन रही है यहाँ पे। रेटिना पे इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड। हमको दिखती कैसी है, सीधी दिखती है। क्यों दिखती सीधी भाई, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड ये डिस्टेंस हो गया। तो हमारी आंखों पे जो इमेज के लिए जो विजुअल एंगल बनता है, दिस इज द इमेज, ये थीटा है। तो ये वाला एंगल भी लगभग लगभग थीटा होगा। तो फिर विजुअल एंगल को आप किस तरह से लिख सकते हो, थीटा अगर स्मॉल है तो टेन थीटा, ये थीटा नॉट लिख दूं मैं जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख रहे हैं, थीटा नॉट। एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, एच अपॉन यू। हाँ, और जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, पास के ऑब्जेक्ट को, तो यू कहां पर रखते हैं हम। पास के ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो यू को कहां पर रखते हैं। पास के ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो यू कहां पर रखते हैं हम, कितने डिस्टेंस पे, जैसे बुक पढ़ने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू डी। तो ये फार्मूला, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। एंड व्हाट इज डी, दिस इज डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन के लिए ये लीस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, थीटा नॉट से। और ये विजुअल एंगल है। अब किसी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा दिखता है, तो वो इस विजुअल एंगल पे है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट as seen by eye is proportional to theta naught। मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, थीटा नॉट के प्रोपोर्शनल होता है, विजुअल एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये विजुअल एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा, हमें उस ऑब्जेक्ट का साइज उतना बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ये विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा हमें उस ऑब्जेक्ट का साइज उतना बड़ा दिखाई देगा। ठीक है ना। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय आई इज प्रोपोर्शनल टू दिस विजुअल एंगल। एक्चुअल में जो ब्रेन है वो इसको इंटरप्रेट करता है ना, इमेज को, ये इमेज कितनी बड़ी बन रही है, ये विजुअल एंगल कितना बड़ा बन रहा है। तो हमारी जो ब्रेन है वो इसको इंटरप्रेट करती है। अभी जैसे ये पेन है, इसको मैंने पास में रखा यहाँ पे, तो मुझे इसका साइज फील हो रहा है कि हाँ ये इतना है। लेकिन अगर इसी पेन को मैं यहाँ से 100 मीटर दूर रख दूं तो इसका साइज कैसा दिखेगा, फिर छोटा दिखेगा। हाँ या ना, क्यों छोटा दिखेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस यू है ये ज्यादा हो जाएगा और विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा। या फिर आप एरोप्लेन को देखो, एरोप्लेन को अगर आप पास से देखोगे तो कितना बड़ा साइज, एक घर के बराबर होता है। लेकिन जब वो आसमान में उड़ती तो हमको कैसी दिखती, वो चिड़िया के बराबर दिखती। क्यों, क्योंकि वहां पर जो विजुअल एंगल बन रहा हमारी आंखों पे वो बहुत छोटा हो जाता है। तो ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगा
तो ये विजुअल एंगल क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। तो ऑब्जेक्ट भी हमको कैसा फील होगा कि हाँ ये तो छोटा दिख रहा है। तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट। एंड व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा नॉट इज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया अभी विजुअल एंगल का इंपॉर्टेंस? अरे भाई समझ गए विजुअल एंगल का इंपॉर्टेंस, समझ गए या नहीं? हेलो, विजुअल एंगल का इंपॉर्टेंस समझ गए? तो हमें कोई ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा कैसे दिखाई देता है, डिपेंड करेगा कि ये विजुअल एंगल कितना छोटा या बड़ा है। समझ गए ना? विजुअल एंगल जितना बड़ा रहेगा हमारी आंखों पे, हमें वो ऑब्जेक्ट उतना बड़ा फील होगा। ठीक है, विजुअल एंगल हमारी आंख जितना बड़ा होगा, हमें वो ऑब्जेक्ट उतना बड़ा फील होता है। तो ये पूरा काम विजुअल एंगल का है, विजुअल एंगल। ठीक है, तो यहाँ लिखा ही है मैंने, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय आई इज प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट यहाँ तक है क्या? कोई डाउट? नो सर। तो अब जो माइक्रोस्कोप हैं या टेलीस्कोप हैं, ये क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाते हैं क्या? क्या करते हैं फिर ये बताओ? माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप क्या करते हैं फिर? माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप क्या? विजुअल एंगल को बढ़ा व्यू की वैल्यू कम होती है। बढ़ा देते हैं। हाँ, ये विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं ये। ठीक है, तो टेलीस्कोप हो गया या माइक्रोस्कोप हो गया, ये इस विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज कब करते हैं हम? माइक्रोस्कोप का यूज कब करते हैं? जब हमें पास के ऑब्जेक्ट को देखना रहता है ना, जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उनको रिजॉल्व करना होता है कि भाई वो क्लियरली देखें, दूर दूर देखें, तब हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। टेलीस्कोप का यूज कब करते हैं हम? जब ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है और उनको रिजॉल्व करना है, अलग अलग देखना है, तो हम किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। समझ गए इतना? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट यहाँ तक विजुअल एंगल के बारे में? नो सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, और फिर एक मिनट, पेज नंबर 2 में आते हैं अपन ना। एक टर्म है यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन, एक टर्म है एंगुलर मैग्निफिकेशन, दिस इज पेज नंबर 2। तो जब आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो ये विजुअल एंगल यहाँ पे बना है। So this is page number 2 and now angular magnification, इस टर्म में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, और एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। सो यहाँ पे डिफाइन कर दो व्हाट इज थीटा। थीटा इज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज produced by माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप टू द आई। और थीटा नॉट क्या है यहाँ पे? थीटा नॉट इज विजुअल एंगल सबटेंडेड by object when
it is directly seen with eye, when it is directly seen with eye, जब हम सीधे सीधे आंखों से किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारी आंखों में जो विजुअल एंगल बन रहा है, जैसे मैं इस पेन को देख रहा हूं तो मेरी आंखों में जो विजुअल एंगल बन रहा है वो ये थीटा नॉट है। और थीटा क्या है, मान लो मैं इस पेन को टेलीस्कोप लगा के देख रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं इस पेन को टेलीस्कोप लगा के देख रहा हूँ या फिर माइक्रोस्कोप लगा के देख रहा हूँ, तो इसकी फाइनल इमेज मेरी आंखों में जो फाइनल विजुअल एंगल सबटेंड करेगी, जैसे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो अगर मैं यहाँ पे ये लेंस लगा के देख रहा हूँ और इसकी जो इमेज मेरी आंखों पे बन रही है, इसकी जो फाइनल इमेज है इसका यूज करने पे, फाइनल इमेज से जो एंगल सबटेंड हो रहा मेरी आंखों पे वो ये थीटा है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो गया, ये रेशियो हो गया, दैट इज थीटा अपॉन थीटा नॉट। समझ गए, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज बाय माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप टू द आई। समझ गए इतना। और थीटा नॉट क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख रहे हैं तब जो विजुअल एंगल बनेगा वो कौन सा रहेगा, थीटा नॉट रहेगा। क्लियर हो गया बेटा, या कोई डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है कोई? समझ गया सर। इसकी कोई यूनिट आएगी क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन की? कोई यूनिट रहेगी क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन की? नो सर। इसकी कोई यूनिट नहीं है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो अभी तक हमने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़े थे, वहां पे क्या लिख रहे थे अपन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो वैल्यू किसके बराबर हो रही थी, v अपॉन u के बराबर हो रही थी। बट यहाँ पर ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, तो दोनों में फर्क है, वो लीनियर मैग्निफिकेशन है और ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप की स्टडी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? Yes, sir. Now page number 3, simple microscope. Page number 3, simple microscope. Simple microscope. ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, अ कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल मतलब कितनी स्मॉल, 5 या 6 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, पता है ना, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को। दिस इज आल्सो मैग्नीफाइंग ग्लास। समझ गए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये मेरे हाथ में जो रखा कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सो दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। किसके काम में आता है ये, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप? किस चीज के काम में आता है, बता सकते हो क्या? छोटी चीज को बड़ा देखने में। छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए। तो कौन यूज करते हैं इसको, कहीं देखा इसका यूज करते हुए किसी को? फॉरेंसिक लैब में हाँ, वो फॉरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट्स के लिए। वो सीरियल आता था ना, बड़ा खतरनाक वाला सीरियल था, सीआईडी वाला, कितने दिन से चल रहा था। वो ऐसा लगा के देखते थे उसमें दीवारों पे कि कुछ निशान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे लेटर हैं जो नॉर्मली हमको नहीं समझ में आ रहे, तो इससे मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं। जो घड़ी सुधारने वाले होते हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं ना किसी डिवाइस पे, तो वो भी इसको लगा के देखते हैं वहां पे। समझ गए। और जो माइक्रोस्कोप वगैरह होता है उसमें बर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर लगे होते हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे डिविजन्स लगे होते हैं, तो उनको भी देखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो बहुत सारी जगह पे यूज होता है ये। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप?
it is a convex lens of a small focal length. फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे स्मॉल फोकल लेंथ तो लिख दिए, और ये फोकल लेंथ लगभग 4 to 6 सेंटीमीटर होती। बहुत छोटी भी नहीं ले सकते और ज्यादा बड़ी भी नहीं ले सकते। उसका रीजन यहाँ पे आएगा कि बहुत छोटी फोकल लेंथ क्यों नहीं ले सकते और ज्यादा बड़ी फोकल लेंथ क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, उसका रीजन आएगा अभी यहाँ पे। तो अब हम कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पर, सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम। सो ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इसकी फोकस यहाँ कहीं पे, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के पास में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर, या फिर जो इमेज फॉर्मेशन है इसका, इमेज फॉर्मेशन देखो कैसे बनेगा। एक रे ऑफ लाइट ऐसी लोगे, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे, फिर एक मिनट, आपने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें कौन सी इमेज बनेगी, ये इसका फोकस है, तो जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो यहां से पास हो रही है ऐसे, तो द इमेज, जो फाइनल इमेज बन रही है यहाँ पे, ये फाइनल इमेज है यहाँ पे, ठीक है, इससे वर्चुअल इमेज बन रही है। तो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज पी डैश एंड क्यू डैश। तो हमारी आई की पोजीशन कहाँ पर होती है, हमारी आई की पोजीशन इसके पास में रखते हैं लगभग। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ अवर आई, यहां से हम देख रहे हैं। तो इस इमेज का, ये जो इमेज बनी यहाँ पे, इस इमेज का हमारी आंखों पे जो विजुअल एंगल बन रहा है, तो आप अब कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, क्योंकि हमको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बट ये हमें पता है यहाँ पे कि भाई ये डिस्टेंस आपका u के बराबर है एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारी आंखों में भी बेटा यही वाला विजुअल एंगल बनेगा, हमारी आंखों में भी यही विजुअल एंगल बनेगा, ठीक है, समझ गए या नहीं। तो ये विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी उतना ही और इसकी इमेज के लिए भी उतना ही, क्लियर हो गया अभी। तो यहाँ पर जो विजुअल एंगल बन रहा है, नाउ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, ये इसकी फाइनल इमेज है, ये दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ कुछ है f। तो यहाँ पे विजुअल एंगल कितना बन रहा है, विजुअल एंगल थीटा is nearly equals to tan theta, अगर एंगल स्मॉल है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय u। तो अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या पढ़े थे अपन ने इसके पहले, दिस इज थीटा अपॉन थीटा नॉट। तो व्हाट इज थीटा हियर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय u डिवाइडेड बाय, एंड थीटा नॉट किसके बराबर था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। क्योंकि हम माइक्रोस्कोप का यूज किससे के लिए करते हैं, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए, इसलिए हम जो पास के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे स्लाइड को पढ़ना है, किसी चीज को पढ़ना है, तो आपको पास में रखना पड़ेगा, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो लीनियर एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी गिवन बाय d अपॉन u। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, ये तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, दो केस कौन से बनते हैं कि ये जो फाइनल इमेज है ये कहां पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर ये बनेगी तो मैग्निफिकेशन कितना होगा। और एक और होता है कि अगर ये फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे बनने लगे
तो ये कब पॉसिबल है, जब इस ऑब्जेक्ट को आप इसके फोकस के पास में रख दोगे तो ये फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो वो तो हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर दो केस होते हैं, मैं दोनों केस को डिस्कस कर रहा हूँ। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. तो ये रिजल्ट आपको याद रखना। अब यहाँ पर से आपके ये दो केस बन रहे हैं, व्हेन फाइनल इमेज, इस पे केस 1, now this is page number 4, case 1, when final image at least distance of distinct vision, मतलब कैपिटल डी के बने। तो फिर आपके पास जो फार्मूला आएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, इसकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, फाइनल इमेज कहाँ पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, अपॉन 1 माइनस u। इसको रीअरेंज कर लो, हमको d/u चाहिए, तो d/u चाहिए, तो इसको रीअरेंज अगर कर लोगे आप d/u, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/d इज इक्वल्स टू 1/u। आप क्या लिख सकते हो बेटा, d डिवाइडेड बाय f प्लस 1 इज इक्वल्स टू d/u। तो व्हेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो I कैसी रहती, I इन स्ट्रेन्ड कंडीशन, स्ट्रेन्ड कंडीशन पे होती है। स्ट्रेन्ड कंडीशन का मतलब होता है आंखों पे हमें ज्यादा जोर डालना पड़ता है, ठीक है। इस पे ये वाले केस पे आंखों पे ज्यादा जोर लगता है, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो फिर ये वाले केस का मैग्निफिकेशन कितना आ गया, मैग्निफिकेशन इज d/u, और ये d/u किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 प्लस d डिवाइडेड बाय f। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट, जब फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। तो बेटा ये जो d है, अभी देखो फोकल लेंथ को क्यों कम रखते हैं, अगर अपन फोकल लेंथ ज्यादा रखेंगे तो d डिवाइडेड बाय f, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, मैग्निफिकेशन आपको कम दिखेगा, तो फोकल लेंथ को छोटा रखते हैं अपन, ठीक है। मान लो अपन ने 5 सेंटीमीटर रखे और ये 25 है, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लिया आपने और ये 25 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। इसका मतलब आपको इमेज का साइज लगभग 6 टाइम बड़ा दिखेगा, ठीक है, 6 टाइम बड़ा दिखेगा यहाँ पे। तो इसका जो रे डायग्राम है, अगर आप ये रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते, ये हमने लेंस लिया, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। रे डायग्राम अगर अपन ड्रॉ करें तो रे डायग्राम इसका ऐसा आएगा, this is the image and this is height of image, this is p, this is q, p dash and this is q dash। मतलब ये कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, d पे, और ये कहाँ पर है, u पे। तो ये फाइनल जो इमेज है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, और हमारी आई की पोजीशन कहाँ पर रहती है, ये हमारी आई की पोजीशन इसके पास है, यहाँ से अपन देख रहे हैं। तो ये केस हो गया। अगर ऐसे आप देख रहे हो तो मैग्निफिकेशन तो नो डाउट थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखेगा, बट हमारी आंखों पे जोर पड़ेगा, यहाँ पे आंखों पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा इसको देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पर, सपोज फोकल लेंथ अगर हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दैट केस, इसको मैं d से लिख दूं, so this is 1 plus d upon f, this is 1 plus 25 upon 5 equals to कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको इमेज है
कितनी बड़ी दिखेगी? लगभग लगभग। सो हाइट ऑफ इमेज इज नियरली 6 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो साइज है आपका ऑब्जेक्ट का वो लगभग लगभग इमेज का साइज आपको 6 टाइम यहाँ पे दिखेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। अब एक और केस है इस पे, ये तो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बने। एक और केस होता अगर फाइनल इमेज कहाँ पे बने? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कब बनेगी भैया फाइनल इमेज? बताओ जरा। ये जो फाइनल इमेज बन रही पी डैश क्यू डैश, ये इन्फिनिटी पे कब बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? फोकस पे। बिल्कुल फोकस के पास रख दोगे, है ना? तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनने लगेगी? इन्फिनिटी पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? अब फाइनल इमेज अगर आपको इन्फिनिटी पे बनाना है, पेज नंबर 5 है ना, केस नंबर 2, व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे आई कैसी रहती? दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। एंड अवर आई इज रिलैक्स्ड, हमारी जो आंखें होती हैं इसमें वो रिलैक्स्ड पोजीशन पे रहती, रिलैक्स रहती, मतलब हमारी आंखों पे कोई जोर नहीं डालना पड़ता है, रिलैक्स रहती है हमारी आंखें इसमें। हाँ, जब फाइनल इमेज कहां पर बने? इन्फिनिटी पे बने, तो हमारी आंखें इसमें रिलैक्स रहती हैं, जोर नहीं डालना पड़ता। तो ये कब आएगा? तो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो ये तब पॉसिबल है जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया है। So it is possible if u is nearly equals to focal length. So therefore magnification का फार्मूला क्या है आपके पास में? d divided by f. So therefore इस केस में मैग्निफिकेशन आएगा, नहीं d अपॉन क्या था? ये u था। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगा? d अपॉन f आएगा। तो स्ट्रेन कंडीशन में या फाइनल इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रही थी तो वहां से थोड़ा सा छोटा है ये मैग्निफिकेशन, बट आंखें कैसी है हमारी? रिलैक्स्ड है, हमको आंखों पे ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ रहा है। रे डायग्राम अगर देखोगे भाई, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? तो ये कॉन्वेक्स लेंस लिए, ये हो गया इसका फोकस, और ऑब्जेक्ट को आपने बिल्कुल फोकस के पास में रख दिया है, ठीक है, बिल्कुल पास में। तो फिर जो रे डायग्राम है इसका, एक रे यहाँ से, एक रे यहाँ से, एक रे को आप ऐसे ले लोगे, और ये फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी? इंफिनिटी पे। इधर पीछे बहुत दूर जाके कहीं पर बनेगी, हमें नहीं पता। एंड हमारी आई की पोजीशन यहाँ पर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ अवर आई। ये इमेज हमको देखेंगे। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए रे डायग्राम? तो इस केस में मैग्निफिकेशन कैसा होता है? इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय दिस टर्म दैट इज d अपॉन f। तो ऑब्जेक्ट का साइज लगभग लगभग कितना बड़ा दिखाई देगा यहाँ पे? d अपॉन f, है ना? तो एग्जांपल ले लें अगर हम, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। So angular magnification when final image at infinity, अगर it is normal adjustment, this is also called normal adjustment, ये normal adjustment भी है। This is equals to d divided by f equals to 25 centimeter upon 5 centimeter is equals to 5। तो ये normal adjustment में angular magnification कितना है? 5 times है। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, दिस इज पेज नंबर 5। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। हो गया सर। हो गया?
नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 6, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पेज नंबर 6। Now compound microscope, page number 6. Compound microscope, हाँ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस लेते हैं और स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ two lens of small focal length placed coaxially, मतलब दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस एक ही में होते हैं, एक ही लाइन पे रहते हैं, ठीक है। दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस एक ही लाइन पे रहते हैं और इसमें दो लेंस, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और एक को क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है इसमें आई लेंस। तो आई लेंस की फोकस थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं यहाँ पे। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्ट के सामने होता है इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये कहां पर होता है, यहाँ पे ट्यूब बनी होती बेसिकली, देयर इज अ ट्यूब, इस तरह से ट्यूब रहती है यहाँ पे, और इस पे क्या फिट रहता है, ये स्क्रू फिट रहता है। दिस इज आई लेंस एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव। ओ का मतलब क्या हो गया, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये क्या हो गया, आई पीस या फिर आई लेंस इसको बोलते हैं। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से आई लेंस की फोकस ज्यादा होती, बट बहुत ज्यादा नहीं होती, हाँ ज्यादा होती बट बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो अब जो रे डायग्राम बन रहा है, देखो यहाँ पे रे डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके कारण जो इंटरमीडिएट इमेज है इसकी, दिस इज एफ ओ। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखते हैं, एफ एंड 2f के बीच में अगर अपन रखते हैं, एंड इट इज वेरी क्लोज टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, ये एक इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पे बनती है, ठीक है। दिस इज द इंटरमीडिएट इमेज, ये बेटा एक इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पे बन रही है, समझ गए। दिस इज अ इंटरमीडिएट इमेज, दिस इज Q डैश एंड P डैश, ये P एंड Q, इतना डिस्टेंस हो गया UO। तो ये एक इंटरमीडिएट इमेज है, ये डिस्टेंस हो गया इसका VO यहाँ तक का। तो P डैश Q डैश इज इंटरमीडिएट इमेज, और यहीं पर ये मैग्नीफाई हो गई, रियल इमेज एंड मैग्नीफाई, ये इंटरमीडिएट इमेज है P डैश Q डैश यहाँ पे। और फिर ये इमेज आई लेंस के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये जो इमेज है अब ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी फोकस समथिंग यहाँ कहीं पे आएगी एफ ही। तो जो रे डायग्राम है आगे का, ये इस तरह से बनेगा। एक रे ऑफ लाइट आप यहाँ से पैरेलल लोगे, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लोगे, तो फाइनल इमेज
ये इस तरह से यहाँ कहीं पर बन जाएगी। ठीक है, ये फाइनल इमेज के लिए है। दिस इज Q डबल डैश और P डबल डैश इधर कहीं पे आ जाएगा। तो हमारी आंखों पे जो विजुअल एंगल बन रहा है फाइनल इमेज का, वो ये वाला बन रहा है। समझ गए? उधर से देख नहीं रहा है ये यहाँ पे डायग्राम। 1 मिनट, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। Q डबल डैश और ये P डबल डैश है। तो हमारी आई की पोजीशन कहां पर रहती है? दिस इज द पोजीशन ऑफ अवर आई। तो फाइनल इमेज के लिए विजुअल एंगल हमारी आंखों के यहाँ पर से बनता है, और इतना जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज UE, एंड ये इंटरमीडिएट इमेज की हाइट है। ठीक है, तो व्हाट इज P डैश Q डैश? ये P डैश Q डैश क्या है? ये है इंटरमीडिएट इमेज। दिस इज द इंटरमीडिएट इमेज। तो व्हाट अबाउट इंटरमीडिएट इमेज? P डैश Q डैश इज इंटरमीडिएट इमेज। ये इंटरमीडिएट इमेज है बेटा, P डैश Q डैश। ये कैसी है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज है ये। हाँ, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इंटरमीडिएट इमेज। रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। समझ गए? ये इंटरमीडिएट इमेज। और ये P डैश Q डैश क्या है? P डबल डैश Q डबल डैश, P डबल डैश Q डबल डैश, इट इज अ फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कैसी बन रही है? इट इज वर्चुअल और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इन्वर्टेड है। वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। अब इसका मैग्निफिकेशन और ज्यादा हो गया। समझ गए इतना? रे डायग्राम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम समझ गए? हेलो, अरे भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम समझ गए? यस सर। देख लो अभी अच्छे से रे डायग्राम इसका। रे डायग्राम देख लो अच्छे से इसका। सर हाँ डायग्राम फिर से बताना। ठीक है, डायग्राम देखते जा तू। पहले एक बार शुरू से देख ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वहां से देखना चालू कर। मैं रुका हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं, रुका हुआ। फिर एक बार देख ले, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है अमी सर, एक बार रे डायग्राम पूरा देखो, पूरा पढ़ो। मैं रुका हुआ हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगा आगे का। देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा, PQ है ना, और ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और 2F के बीच में रख रहे हो, तो उसके कारण P डैश Q डैश क्या बन रही है? इंटरमीडिएट इमेज बन रही है ना? अरे भाई समझ गए? P डैश Q डैश क्या है? एक इंटरमीडिएट इमेज है ना? यस सर। अब वो जो इंटरमीडिएट इमेज बनी वो कैसी है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। और जो P डैश Q डैश है, जो कहां पे बनी है? किसके कारण बनी? ऑब्जेक्टिव के कारण। ये आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। तो P डैश Q डैश किसका काम करेगी? यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब उसके कारण जो फाइनल इमेज बनेगी P डबल डैश Q डबल डैश, ये कैसी है? वर्चुअल है, इन्वर्टेड है एंड हाईली मैग्नीफाइड है। समझ गए? और हमारी आंखों पे जो विजुअल एंगल बन रहा है, जिसको मैंने थीटा से डिनोट किया है, वो वाला विजुअल एंगल है। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? सर बट मुझे वो इंटरमीडिएट वाला जो इमेज है वो नहीं समझ में आ रहा। इंटरमीडिएट, पहले तू दूसरे वाले लेंस को छोड़ दे, बस ऑब्जेक्टिव लेंस अकेले को देख।
ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इंटरमीडिएट इमेज है ना, वो कौन सी है? P डैश Q डैश है। कैसे बन रही है पता है कि नहीं? अगर आपका ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है तो इमेज कहां पर बनती है? 2F के पीछे बनती है ना, बड़ी होती है कि नहीं साइज उसका? हाँ सर, समझ गया मैं। हाँ, तो फिर जो P डैश Q डैश है वो इमेज ऑब्जेक्टिव की है, और वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, समझ गए? हाँ सर, अभी अच्छे से समझ गया। ओके गुड। तो अब यहाँ पे बताओ, जो ट्यूब लेंथ होती है, ट्यूब देखे हो कि नहीं? माइक्रोस्कोप में ट्यूब लगी होती है, माइक्रोस्कोप में ट्यूब लगी होती, देखा है कि नहीं ट्यूब? Yes, हाँ? sir. तो ट्यूब लेंथ किसके बराबर है यहाँ पे? VO, मतलब VO मतलब समझ गए? VO ट्यूब लेंथ, VO प्लस UE ना। व्हाट इज द ट्यूब लेंथ इन दिस केस? ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कितना डिस्टेंस ट्यूब लेंथ होती है? ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ट्यूब लेंथ है। ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको आप ट्यूब लेंथ बोलते हो। ठीक है, तो व्हाट इज ट्यूब लेंथ? यहाँ पे लिख दूं मैं, ट्यूब लेंथ L इज इक्वल टू VO प्लस UE। ये डिस्टेंस हो गया VO और ये डिस्टेंस हो गया UE, तो दिस इज द ट्यूब लेंथ हियर। अब हम फिर से दो केस पढ़ने वाले हैं। तो दो केस कौन से हैं कि भाई ये जो फाइनल इमेज बन रही है, ये यहां से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। समझ गए? पहले तो मैग्निफिकेशन देखेंगे, फिर दो केस आएंगे कि ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो यहां से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, और दूसरा केस ये है कि ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां पे बने? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे कब बनेगी? जब ये P डैश Q डैश कहां पे आएगा? F ही पे आएगा। मतलब आपको ये वाले लेंस को पीछे खींचना पड़ेगा, तो जब आप ये लेंस पीछे खींचोगे तो F ही कहां पे आ जाएगा? आपका P डैश Q डैश पे आ जाएगा। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? सर तो फिर हमको जो इमेज रहेगी वो उल्टी ही दिखेगी ना? हाँ, इमेज उल्टी ही दिखेगी यहाँ पे, माइक्रोस्कोप पे सीधी नहीं दिखेगी। ठीक है, समझ गए? सर तो फिर पता करने में प्रॉब्लम नहीं होंगी? काय में? मतलब कुछ देख रहे होंगे तो वो देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी अरे क्या अगर? तुम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ पे करते हो? तुम लैब में करते हो ना, बायो में स्लाइड देखने के लिए, अमीबा पैरामीशियम में देखे हो कि नहीं? तो वो कैसा दिखना, उल्टा देखना, सीधा दिखना, क्या फर्क पड़ता है? समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे आप, क्योंकि बहुत ही किसके लिए यूज कर रहे हैं आप? छोटी छोटी स्लाइड और उनको देखने के लिए कर रहे हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता उल्टा सीधा देखने से। ठीक है, हाँ, जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तो आप प्लेयर उल्टे ना देखें। समझ गए? तो फिर वहां पे चाहिए हाँ सर। रहता। इसके लिए माइक्रोस्कोप के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्लियर हो गया? ये इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? यस सर। अब पेज नंबर 7। अब यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन पहले, और उसके बाद इसके दो केस अपन पढ़ेंगे। तो पहले आ जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन denoted by capital M. And what is angular magnification here? Angular magnification is theta upon theta naught. So what is theta here? ये जो theta है ये P dash Q dash divided by UE है, और ये जो थीटा नॉट होता है, थीटा नॉट मतलब अगर हम डायरेक्टली आंखों से देखते तो वो किसके बराबर होता है? PQ अपॉन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, PQ अपॉन कितना लिखते हैं हम? UO लिखते हैं या नहीं? ये UO, PQ अपॉन UO। जब हम डायरेक्टली अगर हमारी आंखों से देखते तो ये वाला एंगल बनता हमारी आंखों पे HO या PQ अपॉन UO वाला। तो इसको सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं, P डैश Q डैश डिवाइडेड बाय PQ इनटू
जब हम डायरेक्टली आंखों से देख रहे थे तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रख रहे थे, तो d अपॉन ue है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू m। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन, 1 मिनट बेटा, ये p डैश q डैश अपॉन pq ये कौन सा मैग्निफिकेशन हो गया? लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय आईपीस। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है आईपीस का और ये लीनियर मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो दो टर्म का प्रोडक्ट हो गया। पहला वाला टर्म लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा वाला टर्म क्या हो गया? इट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। सो एमओ का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और एम का मतलब क्या है यहाँ पे? एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय आई लेंस, EL मतलब आई लेंस, ठीक है। तो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन को आप क्या लिख सकते हो? लीनियर मैग्निफिकेशन तो ये एक्चुअल में जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये वाला टर्म, ये किसके इक्वल होता है? दिस टर्म इज इक्वल टू VO अपॉन UO इनटू किसके बराबर हो गया? D अपॉन UE। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये वाला जो मैग्निफिकेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन VO अपॉन UO इनटू D अपॉन UE हो गया। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? ये वाला जो टर्म है थीटा नॉट, ये क्लास शुरू हुई थी तभी बताया था मैंने, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन डायरेक्टली सीन फ्रॉम द आई। तो ये वो विजुअल एंगल था आपका PQ अपॉन D वाला, ठीक है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? कोई डाउट अभी? कोई डाउट यहाँ पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब वो दो केस पढ़ रहे हैं अपन। सर, हाँ बोलो। सर वो आपने एमओ को वी नॉट अपॉन यू नॉट कैसे लिखे? तो भाई हाइट ऑफ, ये वाला फार्मूला किसके बराबर होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज P डैश Q डैश अपॉन PQ, किसके बराबर होगा? VO अपॉन U होगा कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। और कोई डाउट है? ले लो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दो केस पढ़ने वाले हैं अपन। जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, और एक बार में जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने? इन्फिनिटी पे। तो वो अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो पढ़े ना, वही यहाँ पे आ जाएंगे। D अपॉन UE की जो वैल्यू है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पढ़े थे, वही वैल्यू अब यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है। हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। तो अब देखो पेज नंबर 8 अब। हाँ, एक्चुअल में ये जो VO दिख रहा है ना, ये वैल्यू तो बहुत स्मॉल ही होती है, बट ये जो VO है वो लगभग ट्यूब लेंथ के बराबर होता है। ये जो डिस्टेंस होता है ये लगभग ट्यूब लेंथ के बराबर होता है। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला UO, ये लगभग कहाँ पर होता है? यहाँ पे रखते हैं अपन। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस के बराबर आप लिख सकते हो। तो एक अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का पेज नंबर 8 में एक अप्रोक्सीमेशन भी कर देते हैं। दिस इज पेज नंबर 8, ठीक है, पेज नंबर 8। और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? दिस इज VO अपॉन UO इनटू D डिवाइडेड बाय UE। तो एक अप्रोक्सीमेशन होता है, दिस इज नियरली इक्वल्स टू ट्यूब लेंथ किसके बराबर लिख रहे थे अपन? ये इतना डिस्टेंस ट्यूब लेंथ है, तो VO की वैल्यू लगभग ट्यूब लेंथ
और UO की वैल्यू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय इनटू D अपॉन UE। तो अब जो दो केस है व्हेन फाइनल केस वन फाइनल इमेज कहां पे बने, फाइनल इमेज मतलब P डबल डैश Q डबल डैश एट कैपिटल D, ठीक है, कैपिटल D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आप जब ये जो फार्मूला आप लिखोगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस D एंड 1 अपॉन माइनस UE आप लिखोगे इसको विद साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ में। तो 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन UE। तो बेटा D अपॉन UE की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये D अपॉन UE किसके बराबर जाएगा, 1 प्लस D अपॉन FE के बराबर रहेगा। मतलब जो सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही केस आ गया, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो फाइनल इमेज बन रही है ना, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने तो आपको कैलकुलेशन इस तरह से देखने पड़ेंगे, ठीक है। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से ले लो। हो गया, हाँ सर। हो गया क्या? यस सर। ओके, तो फिर यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है ये वाले केस का, केस 1 का मैग्निफिकेशन, दिस इज पेज नंबर 9। ये केस 1 का मैग्निफिकेशन है, मतलब ये जो मैग्निफिकेशन है MD इज इक्वल्स टू VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE लिखेंगे एंड इट कैन बी नियरली, दिस इज ट्यूब लेंथ अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। तो देखो इनकी जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की भी और आई पीस की भी, ये कम रखते हैं अपन, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रख देंगे, जैसे हाँ आई लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा रखते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी कम रखते हैं। तो मान लो एक 4 सेंटीमीटर और एक क्या रहेगा 6 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये कैलकुलेशन ऐसा है। और केस 2 डायरेक्ट मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा हो जाएगा। M इंफिनिटी मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब समझ गए। ये जो फाइनल इमेज है ये कहां पे बने, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहां पर बने, इंफिनिटी पे। कब बनेगी, जब P डैश और Q डैश कहां पे आएगा, FE पे आएगा। मतलब आपको ये जो लेंस है आई लेंस, इसको पीछे खींचना पड़ेगा, ये स्क्रू को खोलना पड़ेगा तो ये पीछे खिसकेगा, समझ गए। तो ट्यूब लेंथ बढ़ेगी। तो M इंफिनिटी का मतलब अब जो आपका UE है ये वाली वैल्यू आपकी FE हो जाएगी, सीधा सीधा। तो जो फार्मूला है M इंफिनिटी का, दैट इज VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE एंड इट कैन बी नियरली ट्यूब लेंथ अपॉन FE इंटू D डिवाइडेड बाय FE, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में ट्यूब लेंथ कितनी बन रही है, ट्यूब लेंथ है VO प्लस FE के बराबर। यहाँ पे ट्यूब लेंथ ज्यादा होती है, ये वाली जो ट्यूब लेंथ है ना ये ज्यादा है, मतलब LD इज लेस देन L इंफिनिटी। कौन सी वाली ट्यूब लेंथ ज्यादा है, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने। और ट्यूब लेंथ कम कहां पे है, जब फाइनल इमेज कहां पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। लेकिन मैग्निफिकेशन किस में ज्यादा है, बताओ जल्दी से, मैग्निफिकेशन किस में ज्यादा दिख रहा है, जब फाइनल इमेज कहां पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारी आंखें रिलैक्स्ड रहती हैं, ठीक है, आंखें रिलैक्स रहती, लेकिन मैग्निफिकेशन थोड़ा सा कम होता है, ट्यूब लेंथ ज्यादा होती है। तो इमेज की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आंखें हमारी रिलैक्स रहेंगी। और जब फाइनल इमेज डी पे बने तो ट्यूब लेंथ भी छोटी है, इमेज की ब्राइटनेस भी ज्यादा है, मैग्निफिकेशन भी थोड़ा सा ज्यादा है, बट हमारी आंखों पे जोर डालना पड़ेगा थोड़ा, है ना, तकलीफ होगी। समझ गए या नहीं, अरे भाई समझ गए।
हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना